जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि बिहार दरोगा का जो कि 26/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ था उसका हम सॉल्व इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिए हैं और वही आज सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही बेहद जरूरी है, ताकि इस क्वेश्चन पर आप फोकस कर सके और किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है, इससे आप बेहतर तैयारी इसको देख के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज्यादा समय न गवाए हुए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो सभी लोग जानते भी होंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो 1 हो जाएगा। इसके बाद है इसमें आपको जो है सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सही का कालानुक्रम बताइए, यानी कि आपको एडजस्ट करना है जो कौन सा पहले युद्ध हुआ है और कौन सा किस, जैसे कि आपको दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है, तो सभी लोग जान जाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये 1931 में हुआ था और पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, यानी कि सारा सीक्वेंस में दिया हुआ 30, 31 एवं 32। वही बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका 1885 में हुआ है। इसके बाद साइमन कमीशन की बात करते हैं तो ये 1927 में हुआ है। तो आपको इसमें से ये बताना है जो सबसे पहले किसका हुआ है, उसके बाद किसका हुआ है, उसके बाद इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो कि 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन जो है रिपोर्ट अपना 1928 में पेश किया था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन की बात करते हैं 1927 में होगा। तो इस प्रकार से आंसर यानी कि आपका 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 3 में है, निम्न में से क्या बाह्य परवाह नहीं है? ऑप्शन ए में है आपका विदेशों के ऋण की प्राप्ति, यानी कि ए नंबर ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा मैथ है, इस सब जो है आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर में है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति होता है सदस्य की 1/10वां भाग, यानी कि सदस्यता का 1/10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है, भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है। किसमें? तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है एवं मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और एक आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यानी टोटल 5 राज्य से गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरती है। इसमें से आपको नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 7 में, किम्बरले हीरा की खान जो है सो किस देश में अवस्थित है? तो हीरा की खान की बात करते हैं तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, भारत में नवरात्रि पर्व का मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, इसका क्या उदाहरण है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका है भूस्त्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। दोस्त, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो कि आपको लगेगा बिल्कुल नहीं जानते हैं और ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आखिर में प्रीवियस का मतलब ही यही होता है कि आखिर में क्या पूछ लिया गया है, आगे क्या संभावना है, तो इसलिए लोग प्रीवियस को जो है सो देख के अपना तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद है 9 में है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? तो ये आपका कील नहर हो जाएगा। कील नहर जो कि कहाँ है? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 10 में रीजनिंग है, तो ये भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 11 है, तेस्कर झील वेटलैंड है, ये जो है सो कहाँ में स्थित है? तो ये भारत के लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। इसके बाद देखते हैं 12 में, 12 है, महिलाओं को गोला शॉर्टपुट का वजन कितना होता है? तो महिलाओं का गोला शॉर्टपुट की बात करते हैं तो ये आपका 4 केजी वजन होता है। कितना होता है? 4 केजी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ 13 है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्सबर्ग में। देखिए दोस्त, ये हुआ था आपका एग्जाम 2021 में, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 2002 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपको जो है 1-2 प्रश्न आपको ऐसा आएगा जो कि उलझाने का जो है सो आपको प्रश्न देगा, इससे आपको घबराना नहीं है। ये आखिर में सबके लिए नया प्रश्न हो गया। मान के चलिए बहुत कम लोग ही ऐसा होते हैं जो मान के चलिए 2002 का कौन याद रखता है, तो ये 1-2 प्रश्न ऐसा होता है जिससे आपको घबराना नहीं है। इसके बाद देखिएगा 14 है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में सही बातें कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा सुंदरबन, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है
भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, वह निम्न में से किस स्थान लेगा? तो ये आपका उस समय का करंट था। GSAT 12 इसका राइट आंसर होगा। GSAT 12 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये आपके रामनाथ कोविंद का है। ये कौन किसका है? तो रामनाथ कोविंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 12 है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। तो यानी कि ये आपका जो है सो 2000 का कौन सा घोषित योजना है? ये आपका 18 में है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए आपको बहुत बैक पढ़ना पड़ेगा। आखिर में ये मान के चलिए 2000 का ही पूछा गया है। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को टफ बनाने का काम करता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसा। हालांकि 2021 की बात करते हैं, 2021 में बिहार दौरा का प्री में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया था। इसकी वजह से कटअप पर आप असर भी पड़ा था। तो आप लोग को इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 19 है, यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होती है। तो जब भी किसी भी स्प्रिंग में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो ये संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 20 में, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो ये आपका मूल ह्रास घटाया जाता है। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और अगर हम बात करते हैं तो आज का लाइव डिस्कशन नहीं हो पाएगा और जो है सो ये आपका कल का लाइव डिस्कशन होगा। तो आप जो भी इस चैनल के माध्यम से देखते हैं तो उनके लिए आज खेद है। कल से आप रेगुलर जो है सो लाइव डिस्कशन चलेगा, तो आप लोग कल से कंटिन्यू रहिएगा। 21 है, कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपेक्सी की बात करते हैं इक्वाडोर में है। कहाँ? इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 22 है, प्रभावी कीटनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम मेटासिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 23 है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो लूसी ब्रॉन्ज की बात करें तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। 24 है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका देखिएगा पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली। कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है 26, जीमैक्स संयुक्त सेना किसका अभ्यास है? तो जीमैक्स याद कर लीजिए, जी यानी कि जापान। याद करिए, जी से जापान, और ये किसके साथ है? तो एक भारत होगा और एक जापान होगा। तो याद करिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जीमैक्स, क्योंकि हर वर्ष का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो ये आपका जो है सो भारत और जापान के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है 27, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। 28 है, ये आपका सुमिलित करना है, जो कि सुमिलित कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन ए में है काली मृदा, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये राइट है। लेटेराइट मृदा की बात करते हैं तो लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भी राइट है। पीट मृदा की बात करते हैं तो ये देखिएगा, पीट मृदा गुजरात में नहीं पाया जाता है। गुजरात में कौन सी मृदा पाया जाता है? तो ये काली मृदा पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं पूछा था तो ये आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 29 है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? तो इसमें परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं? परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 30 है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। मेजबान कौन सा देश था? तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है सो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है 31 है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 2021 की बात करते हैं, 2021 में जो है आपका इटली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली के द्वारा किया गया था। इसके बाद है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी होती है? तो फास्फोलिपिड की कोशिका झिल्ली ही बनी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 34 है, बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिकरण क्रिया है, डैश की सोच को विकसित करना है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक होता है। इसका क्या होता है? सहयोगात्मक होता है। और अगर हम बेवर की बात करें तो बेवर ने ही नौकरशाही पे लोकतंत्र को जो है सो बढ़ावा दिया था। तो इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। आगे है,
35 है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था, तो इस समय का उस समय का आपका करंट है 2021 का करंट अफेयर्स के रूप में था ये। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा, इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। 36 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के इनाम की राशि कितना है, तो ये इनाम की राशि पहले 12 लाख हुआ करता था, अब जाकर के जो है इसकी राशि 25 लाख हो गया है। 12.5 लाख पहले था, अब 25 लाख बढ़ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 37 है विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं, तो इसको सेल्वास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल्वास के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और पंपास किसको जानते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास को मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेरी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। 38 है यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 39 से अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो ये आपका SO2 होता है, NO2 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है 40 से डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध आपका लॉन टेनिस से है या टेनिस से है। टेनिस और लॉन टेनिस एक ही होता है। 41 से आपका रीजनिंग है, मैथ ही है, आप सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व हो ही जाएगा, बहुत इजी है। 42 है सही सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको इसमें से सही सुमेलित करना है। सबसे पहले मिलान कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कितना में है, 40 में, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, जो कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, जो कि एकमात्र राज्य ऐसा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वो कौन सा राज्य है, तो गोवा है। कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं तो कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। वही कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग करना, तो वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इस प्रकार से हम ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं, यानी 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसके बाद 3 का बात करते तो 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ये देखिएगा 43 भी रीजनिंग है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। 44 है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 45 है निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजक यानी टूथपेस्ट में जो है सो हल्के अपघर्षण के रूप में करते हैं, तो यानी हम लोग ब्रश करते हैं तो उसमें टूथपेस्ट में जो है सो किसका उपयोग करते हैं, तो CaCO3 का करते हैं। किसका करते हैं, CaCO3 का करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 46 है जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है ये कौन सा है, तो ये आपका सोलानाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 भी रीजनिंग है, देखते हैं 48 में। 48 से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन की बात करते हैं, कब हुआ था, तो 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद है 49 है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो औरंगजेब की मृत्यु सबसे पहले जानते हैं 1707 में हुआ था। उस समय में जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के द्वारा कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्त इसमें से आप लोग मिलाने का प्रयास करिएगा और कितना मार्क्स अगर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बढ़िएगा। 50 है कच्चे खाने वाले पदार्थ को किस चीज से धोना चाहिए, तो NaOH से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, तो NaOH से धोना चाहिए, यानी कास्टिक सोडा इसको बोल सकते हैं। कौन सा सोडा, तो कास्टिक सोडा के रूप में ये जाना जाता है, इसे धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 51 है प्रोस्टेटवाद के जनक कौन है, प्रोस्टेटवाद के जनक की बात करते हैं तो मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 52 है खाद्य श्रृंखलाओं को इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं, तो इसको खाद्य जाल कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला भी आपको इस जगह पे मिल सकता है, तो यहाँ खाद्य जाल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर फिल्टर के रूप में काम करता है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका प्लीहा का काम है। किसका काम है, तो प्लीहा का काम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व में सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से हैं, तो सभी लोग जानते होंगे उसेन बोल्ट आपके जमैका के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 55 है बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की रेडियस है यानी त्रिज्या है r है, वह मुख्य क्वांटम की संख्या n दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको संबंध पूछा है, तो इसके बारे में संबंध इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे है थ्योरी से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मिलता है, तो आप लोग थ्योरी भी जो है सो इस चीज को देख करके आप थ्योरी का भी क्वेश्चन जानने का प्रयास कीजिएगा, केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो। 56 है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो प्राथमिक समूह का कौन सा है, तो इसमें आपका 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनिष्ठ एवं आमने सामने के मेल मिलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
आगे है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद 58 है माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं। माइकोटॉक्सिन किससे उत्पादन होते हैं, तो ये शैवाल से उत्पादन होते हैं। किससे से होते हैं, तो शैवाल से उत्पादन होते हैं। माइकोटॉक्सिन एक प्रकार की दवा भी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 59 है किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेंस ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखते हैं ऑप्शन है 2016-25 यानी कि 2022 से 32। इसके बाद देखते हैं डी में देखिएगा 2021 से 30 तक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 से 30। 60 है निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है, तो ध्वनि की इकाई है। 61 है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, रानी रामपाल की बात करते हैं तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे है, हॉकी के विख्यात खिलाड़ी है, तो ऑप्शन याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 62, ये आपको सम्मिलित करना है। बिली बिली की बात करते हैं तो बिली बिली जो है सो कहाँ, ये आपका जो है सो तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बिली बिली। इसके बाद हरिकेन की बात करते हैं तो हरिकेन कहाँ हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। एक प्रकार की चक्रवात है, ये सब क्या है, एक प्रकार की चक्रवात है जो कि बिली बिली कहाँ आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन की बात करें तो ये अमेरिका में आता है, यूएसए में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वही टाइफून की बात करते हैं तो ये चीन में आता है। इस प्रकार से आप मेल करिएगा, तो यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखिएगा कौन सा है, यानी कि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है 1 का 2, इसके बाद 2 का 3, तो यानी कि देखिएगा 1 का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये ऐसा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद है 63 है किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जाती है किसके संस्तुति पर, तो इसमें देखेंगे राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने के बाद जो है संसद द्वारा जो है सो राज्य के विधान परिषद को सृजन अथवा हटा सकते हैं, यानी समाप्ति किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 64 है हैकिंग के लिए किसी यूजर्स का पासवर्ड पता लगाना क्या कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पूमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पूमिंग कहलाता है। 65 है फिर आपको सम्मिलित करना है ऑप्शन ए और यानी कि मेल करना है इधर से उधर में, यानी माइक्रोकोंडिया का दिया हुआ है। तो माइक्रोकोंडिया जो है कौन सी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि ऑप्शन देखिएगा 1 का 3 हो जाएगा। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम में कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती, यानी झिल्ली विहीन होती है, इसमें झिल्ली नहीं होता है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 का 1 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कैसा है, 1 का 3, 2 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है सही कथन की पहचान करिए। मौसम एक कथन के रूप में दिया गया है, मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था है। इसके बाद द्वितीय है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौसमी दशाओं का औसत है। देखिएगा इसका भी आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था है, यानी कि तुरंत का अवस्था है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी जलवायु की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक मौसमी घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो यानी कि ये 1 और दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 67 है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपका 2021 में ऑप्शन के अनुसार आपका पी अनीता हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 68 है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, तो सर्वव्यापी महामारी के रूप में इसको जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 69 है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो ये आपका फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 70 है निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों को युक्ति है, तो ये आपका अल्फा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 71 में देखते हैं ये मैथ है। 72 में देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी प्रकाशक पत्रिका चलाया था, तो ये आपका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं, जो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी कब शुरू किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में 1904 में शुरू किए थे। कब शुरू किए थे, तो 1904 में किए थे। आगे है अधिकांश रोगानुरोधक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है सो आपका अधिक वृद्धि करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 74 है निम्न में से स्टोरेज में सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो ये देखिएगा टेराबाइट हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार टेराबाइट हो जाएगा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्साइस रूप में जो है सो ये आपका बढ़ते क्रम में जाता है, तो आप इसमें देखिएगा टेराबाइट इसमें दिया हुआ है, सबसे बड़ा समूह है। इसके बाद है संदर्भ समूह कौन सा है, तो इसमें आप देखिएगा ये एक है काल्पनिक समूह, इसके बाद है दूसरा है आकांक्षा समूह, इसके बाद है अर्थ समूह, इसके बाद है आभासी समूह। इस प्रकार से आपका ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपका 76 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, JAXA यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? दंडकारण्य का पठार आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 78 है, सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो सितारों का टिमटिमाने का कारण है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के रचनाकार की बात करें तो विशाख दत्त के द्वारा ये लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 80 है, नागरिकता जो है सो कौन सा अनुच्छेद में सुमेलित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में देखेगा, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता। अगर हम भाग की बात करें तो भाग आपका 2 में ये संबंधित है, यानी भाग किस में संबंधित है? तो 2 से संबंधित है, और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 में ये वर्णित है नागरिकता। इसके बाद 81 देखते हैं। 81 है, जानवरों को संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो ये जो है सो ग्लाइकोजन क्या है? तो ये पॉलीसेकेराइड है। कौन सा है सेकेराइड है? तो पॉलीसेकेराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, बायोलॉजी में दिया हुआ है मोनोसेकेराइड के बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में, ट्राइकोसेकेराइड के बारे में, तो इस चीज को आप अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 82 है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कोणीय वेग दिया गया है, तो इसका जो है सो आपको कितना होगा, यही आपको बताना है। तो 82 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 3.15 × 10⁻³ 34 जूल सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक कितना देर तक गर्म करते हैं? तो ये आपका 65 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करिएगा। 30 मिनट अगर आपको गर्म करना है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना होगा। अगर हम बात करते हैं 15 सेकंड में कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा, तो 71.5 डिग्री सेल्सियस जो है कि लमसम में आप जो है सो 15 सेकंड में आप इसको जो है सो पाश्चुरीकरण की धारणा अपना सकते हैं। तो याद कर लिए, 30 मिनट की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस लगाइएगा, और अगर आपसे 15 सेकंड पूछ ले तो आप जो है सो 71 पॉइंट समथिंग यानी 71.7 जो है सो इसका राइट आंसर होगा। आगे है, 84 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। वही इस जगह अगर ये लिखा रहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आपका आंसर बदल जाता, जो कि आंसर होता आपका सी राजगोपालाचार्य। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देने का, ऐसा क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन ना चुके। आगे है, 85 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2021 में नोबेल पुरस्कार शांति में मारिया रेसा एवं डेमेट्री मेराटोव को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 86 भी मैथ है, तो इसको जो है सो आप बनाने का खुद से प्रयास करिएगा। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश को जोड़ता है? तो ये हल्दीबारी जो है सो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा। 88 है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये आपका गुरुग्राम इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गुरुग्राम है, गुरुग्राम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो ये आप ऑप्शन में देखिएगा, कुल आगम जो है इसका घट जाता है, यानी कि जैसे ही लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि करते हैं तो कुल आगम क्या होगा? तो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 90 है, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 के श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका ओम राउत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तो ओम राउत के द्वारा जीता गया है, जो कि 2021 का करेंट अफेयर्स है। आगे है, 91 है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और इसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हड्डी में भी कमजोरी किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी में भी कमजोरी होती है। तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा। 92 है, भारत की इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू किया है। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक प्रकार का क्या है? तो ये आपका आंसर देना है। तो कार्मेल जो है सो ये राइफल है। क्या है? तो राइफल है, जो कि इजराइल भारत और इजराइल जो है इसका उत्पादन करेगा। तो ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाला जीके भी ऐसा बन सकता है। जो कार्मेल क्या है? तो कार्मेल उस समय का, हालांकि ये करंट अफेयर्स था, लेकिन आगे बनने वाले एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा, जीके के तौर पे पूछ लिया जाएगा जो कार्मेल क्या है। तो तभी आपको जो है सो आपका आंसर देना है, ये क्या है? तो एक राइफल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है 93 है, जिगर शब्द का संबंध किससे है? तो जिगर शब्द की बात करते हैं तो ये आपका बिलियर्ड से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जिगर जो है बिलियर्ड से है, वही टी शब्द रहता है, तो टी शब्द किससे है? तो गोल्फ से संबंधित है।
ये देखिएगा 94 में जो है सो आपका रीजनिंग के रूप में दिया गया है, तो ये आप बना लीजिएगा खुद से। 95 है, किस सुल्तान ने दीवान ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? तो दीवान ए कोही नामक विभाग की बात करते हैं। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि कौन सा विभाग था? ये एक प्रकार का कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? तो कृषि विभाग था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 96 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में कतर में हुआ। कहाँ हुआ? तो कतर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 97 है, क्या होता है जब किसी बाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखिएगा, पहले में सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट, इसके बाद है घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, इसके बाद है घुली ऑक्सीजन का गिरना। तो दोस्त, जब भी हम कचरा या कुछ इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को अगर जब हम पानी में फेंक देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन घुला रहता है उसकी ऑक्सीजन का घुलना जो है सो कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुली ऑक्सीजन का गिरना यानी कम होना, इसका राइट आंसर सी होगा। 98 है, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर की बात करते हैं तो आप मैप में देखने का प्रयास करिएगा, इसको मैप में आप अच्छा से पढ़िए। तो आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 99 है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें से आपका शीर्षक का जो है सो क्या शीर्षक था, ये आपको इसमें से चूज करना है। तो बारीक की बात इसका राइट आंसर होगा। कौन सा है? तो बारीक की बात जो है सो राजस्थानी भाषा में लघु कहानी के शीर्षक है, तो जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में दिया गया था इसी के लिए, बारीक की बात के लिए, यानी कि 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 100 में है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सो अगर हम बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसी के शासन काल में एक सेनापति हुआ करते थे, जो सेनापति का नाम क्या था? जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, तो उसका नाम था इसका जो है सो सेनापति था, सेनापति का नाम जो है, इसके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था। क्या था? तो बख्तियार खिलजी था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है जो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो बख्तियार खिलजी की बात करते हैं तो ये भी गौरी का ही गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करता था और उसका सेनापति था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आंसर आपका मोहम्मद गौरी होगा। वही आपसे ये पूछ लिया जाता है जो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो ये भी इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद गौरी ही होगा। दोस्त, ये आपको कैसा टेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार का नए नए टेस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार दौरा की अच्छी तैयारी और अच्छा से जो है सो डिस्कशन कराने वाला हो। चलिए, इसी के माध्यम से इसी सब के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।